नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद की तरफ से आयोजित एनएसएस पदाधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को शिरकत की। आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हमें अंत्योदय के भाव से सेवा करनी चाहिए। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति जिसे जरूरत है उसकी सेवा के लिए आगे आना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्रों में सामाजिक सेवा के साथ साथ राष्ट्र प्रेम के भाव भी पैदा कर छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए वो खुद से पहले देश को आगे रखे। उन्होंने एनएसएस के पदाधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि एनएसएस को समाज कल्याण से जुड़ी योजनाओं में अपनी भागीदारी निभाते हुए अपनी भूमिका को और लोकप्रिय बनाना चाहिए। साथ ही सीएम ने एनएसएस में उत्कृष्ट कार्यों के लिए मिलने वाले अवार्ड के लिए मूल्यांकन कमेटी बनाने के भी निर्देश दिए। कुलदीप बिश्नोई ने आदमपुर के विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया है। बिश्नोई ने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। कल 4 अगस्त को कुलदीप बिश्नोई बीजेपी का दामन थामेंगे। आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर विधायक थे और काफी दिनों से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे और उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही थी। कुलदीप बिश्नोई ने हाल ही के दिनों में बीजेपी के नेताओं से लगातार अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं और कांग्रेस पार्टी और खासा तौर पर कांग्रेस आलाकमान और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सर कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस अब राजीव इंदिरा की पार्टी नहीं रही। इसके अलावा कुलदीप ने पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल की तारीफ की। बिश्नोई ने कहा कि वो सीएम मनोहर लाल की कार्यशैली से प्रभावित हैं। तो चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे, जहां पर बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा दिया है तो वहीं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अब राजीव और इंदिरा गांधी की कांग्रेस नहीं रही। लेकिन मैं जो जन भावना थी, जो मेरे कार्यकर्ता हरियाणा और राजस्थान के थे उनकी भावना थी और जो मेरी व्यक्तिगत भावना भी थी कि कांग्रेस पार्टी है वो इंदिरा जी और राजीव जी की पार्टी नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी जिसको मैं ज्वाइन करने वाला मैं समझता हूँ वो देश हित में सोचती है। नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यशैली है मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से हो तो वो गलत नहीं होगा। और हरियाणा में विशेष तौर पे आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के जो काम करने का उनका तरीका या जो उनकी सोच हरियाणा को नई उन्नति तक ले जाने की उससे प्रभावित होके मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस पार्टी से। देखिए, आज बहुत ही वरिष्ठ नेता जो हमारी विधानसभा के कई बार सदस्य रहे, उन्होंने मुझे अपना त्यागपत्र सौंपा है। हम अभी इसको लीगली एग्जामिन कराने के पश्चात इसके ऊपर कोई निर्णय। नीदरलैंड के रॉटरडैम शहर में 22 से 31 जुलाई तक वर्ल्ड पुलिस एंड फॉर फायर गेम्स का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में हरियाणा पुलिस से 11 सदस्यीय दल ने अलग अलग स्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो वही प्रतियोगिता में 11 में से 8 खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक अपने नाम किए। तो वहीं
विजेता खिलाड़ियों को गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला में अपने आवास पर पदक पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और भविष्य में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय खेल सुविधाएं और बेहतर माहौल उपलब्ध है, जिस वजह से खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिल विज ने पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ चर्चा भी की और उनके अनुभवों को साझा किया और साथ ही पदक जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को गृह मंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी। कुरुक्षेत्र में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गांव और शहर का प्रत्येक व्यक्ति तिरंगे के रंग में रंगा नजर आने लगा। इस अभियान को लेकर आजादी के अमृत महोत्सव का माहौल शाहबाद हलके के गांव चनारथल में प्रधान और फौजी कमांडो सुखविंदर सिंह और उनकी टीम की अगुवाई में स्कूल के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों, स्टाफ और ग्रामीणों को युवा समिति की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरित किया गया। यहाँ पर युवाओं को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और देश को आजाद करवाने वाले वीर सैनिकों के बलिदान पर भी प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के उपरांत कमांडो सुखविंदर सिंह के नेतृत्व में गांव में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा के दौरान प्रत्येक ग्रामीण को 13 से 15 अगस्त तक अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई और तिरंगा भी वितरित किए गए। आज गांव चनारथल में युवा समिति की टीम और उनकी अगुवाई में गांव के चारों तरफ स्कूल के बच्चों व स्टाफ के साथ मिलकर गांव के चारों तरफ अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें गांव के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा समिति चनारथल ने गांव के अंदर फ्लैग वितरित किए व लोगों को बताया कि सरकार के द्वारा हर घर में जो 13 से 15 अगस्त के बीच में तिरंगा फहराना है, युवा समिति ने अपने गांव के अंदर तिरंगा वितरित की जिम्मेवारी ली है। अंबाला छावनी के एक निजी रेस्टोरेंट में हरियाणा भट्टा आयोग की कई एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा प्रदेश के भट्टा उद्योग के स्वामी मौजूद रहे। सभी मेंबरों ने एकमत होकर ये निर्णय लिया कि सरकार की गलत नीतियों के कारण वो अगले सीजन में अपने ईंट के भट्टे नहीं चलाएंगे। उनका कहना है कि ईंटों पर जीएसटी की बेतहाशा बढ़ोतरी, सरकार की गलत नीतियों के कारण कोयले की कीमत में बढ़ोतरी, सरकारी कार्यों में लाल ईंटों के प्रयोग पर प्रतिबंध और लेबर लॉ पर यह निर्णय लेना उनको पड़ रहा है। नारनौल नगर पालिका कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समाधान के लिए नारनौल से जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी विधायक के आवास पर पहुंचे थे, लेकिन विधायक रामकुमार गौतम नहीं मिले। तो वहीं नगर पालिका कर्मचारी नेता नरेश कुमार ने बताया कि नगर पालिका कर्मचारी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार के साथ अपनी मांगों को लेकर लगातार बातचीत कर रहे हैं। स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने पिछले दिनों हमारी मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन अभी तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका कर्मचारियों की मुख्य मांगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम का खत्म कर कर्मचारियों को पक्का करना है। तो वहीं विभाग की शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने के साथ साथ कई अन्य मांगे भी शामिल हैं।
के कर्मचारी यहाँ पर आए थे, संघ इनका इकट्ठा हुआ है। ये अपना ज्ञापन गौतम साहब को देना चाहते थे, लेकिन गौतम साहब यहाँ है नहीं, चंडीगढ़ है, इसलिए ये मेरे को दे रहे हैं। मैं गौतम साहब तक इनका अवश्य पहुंचाऊंगा। हमारी मांगे कई लंबी समय से चली हुई है और सरकार, जब भी हम सरकार से बातचीत करने के लिए जाते हैं, हमारे नेता, सरकार बात तो मान लेती है लेकिन टेबल पर तक सहमत रह जाती है। पिछले दिन 10 मई को हमारे निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी के साथ हमारे नरेश शास्त्री जी व हमारे नेताओं ने बात की, लेकिन कमल गुप्ता जी के साथ ऐसी वार्ता हुई जहां कौशल रोजगार को बंद करने की बात आई, वो उन्होंने मानी और हमारे नगर पालिका कर्मचारी को बोला भी हम नगर पालिका कर्मचारियों को कौशल रोजगार से बाहर करेंगे, उनको अंदर नहीं लेंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर